हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कोरल ब्लीचिंग एंड इट्स फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कोरल ब्लीचिंग के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। कोरल ब्लीचिंग इज़ द प्रोसेस वेयर द कोरल लूजेस इट्स ब्राइट कलर एंड टर्न वाइट। दिस हैपन व्हेन द टाइनी एल्गी कॉल्ड जूजेंथिली that live inside the coral tissue and give coral their color dye. The algae do photosynthesis. Without them, the coral loses its color and its main nutrient source. कहने का पॉइंट ये है, कोरल ब्लीचिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जब जो एल्गी जो होती है जूजेंथिली नाम की, वो कोरल पे अटैच होती है। कोरल उसे रहने के लिए जगह देता है और जो एल्गी है उसे भोजन वगैरह देती है बना के फोटोसिंथेसिस के द्वारा। तो जब वो जूजेंथिली कोरल से हट जाती है तो वो अपने कोरल डेड हो जाता है, उसे भोजन पानी मिल नहीं पाता तो वो डेड हो जाता है। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो जूजेंथिली को अलग कर देते हैं कोरल से? सबसे पहले इंक्रीज वाटर टेम्परेचर। कोरल जो है वो सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर के प्रति, सैलिनिटी के प्रति, पॉल्यूशन, एसिडिफिकेशन और अदर स्ट्रेसेस के प्रति बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। तो जैसे ही सी में टेम्परेचर राइज हुआ, सैलिनिटी बढ़ी या फिर सोलर रेडिएशन ज़्यादा मिल गया या फिर पॉल्यूशन बढ़ी, तो इसमें जो है कोरल डेड कर जाएंगे। इसमें कौन कौन से फैक्टर हैं? सबसे पहला है इंक्रीज्ड वाटर टेम्परेचर, फिर हायर सोलर रेडिएशन, पॉल्यूशन, ओशन एसिडिफिकेशन, ओशन का जैसे ही पीएच लेवल बढ़ा, चेंजेस इन सैलिनिटी, अदर स्ट्रेसेस सच एज सेडिमेंटेशन, लॉन्ग टाइड, डिजीज, फिशिंग, डैमेज। तो ये सारे अदर फैक्टर्स भी हैं। टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोरल के लिए नुकसान है। अगर ज़्यादा मात्रा में सोलर रेडिएशन मिल गया तो पानी गर्म होगा, तब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोरल डेड हो जाएंगी। पॉल्यूशन, जो ह्यूमन मेड पॉल्यूशन है या फिर जैसे हम लोग सी शोर के किनारे ही खनन करने लगते हैं तो उससे भी पॉल्यूशन होता है, या फिर वहाँ पे कोस्टल एरियाज़ को डंप बना दिया है तो उससे भी पॉल्यूशन है। फिर ओशन में जैसे किसी की वजह से, जैसे एग्रीकल्चर से इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड वगैरह सब बारिश के पानी में होते हुए सी में जा रहे हैं तो उससे उनका एसिडिफिकेशन बढ़ता है, पॉल्यूशन बढ़ता है, जिससे उनकी सैलिनिटी में भी चेंजेस आ जाते हैं। फिर और दूसरे स्ट्रेसेस ये भी हैं कि लॉन्ग टाइड आई, डिजीज़ हो गई फिश को, या फिर कुछ सेडिमेंटेशन ज़्यादा आ गया। अगर सेडिमेंटेशन थोड़ी मात्रा में आए, जैसे वहाँ पे खनन कार्य हो रहा है, धीरे धीरे करके बढ़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में एक साथ डाल दिया तो कोरल डेथ हो जाएंगे। कोरल जो है वो टेम्परेचर में जो अपने सराउंडिंग में बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। तो ये जो छह पॉइंट्स हैं इन्हें आप लिख लीजिए। ठीक, अब चलते हैं आगे। ये देखिए, पहले कोरल्स ऐसे थे एकदम रंगीन, कलरफुल। जब कोई भी सेडिमेंटेशन, कोई भी पॉल्यूशन, कोई भी टेम्परेचर रेडिएशन, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, तो कोरल्स जो है बायोडाइवर्सिटी का एक हॉटस्पॉट होते हैं। जो कोरल्स हैं, जैसे हमारे जो ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट है, जो हमारे सब एवरग्रीन, उनसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी इन कोरल्स में होती है। ये बहुत ही यूज़फुल होते हैं फिश ब्रीडिंग के लिए। फिश का एक हैबिटेट होता है ये। जब कोरल ब्लीचिंग हो गई तो कोरल देखो इस तरह लगेंगी, जब जूजेंथिली यहाँ से चली जाएगी एकदम वाइट, कि यानी कोरल इसमें डेड हो गई है। ये रहा जब कोरल थी, यानी जब जूजेंथिली उसके ऊपर थी तब, और ये जब कोरल डेड हो गई तब। ठीक है, तो चलिए, आज हमने जाना कि कोरल ब्लीचिंग क्या होती है और कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है कोरल ब्लीचिंग के लिए। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।
Thank you.